Hello students, in this video you will learn about aldol condensation reaction and some tricks to solve the problems. तो आज की रिएक्शन अपनी जो है we need to study is aldol condensation reaction. Let us start directly with an example. aldol condensation में सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स होता क्या है. सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया इट इज ऑफ एसीटोन, ये हमने लिया है एसीटोन. इस एसीटोन के स्टूडेंट्स दो यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं. अब दो यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो जो नया यूनिट बनेगा वो क्या होगा, एक बड़ा यूनिट बनेगा. तो ध्यान से देखो, ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आपस में कंबाइन करते हैं. कंबाइन करने के बाद नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, पहले एसीटोन में कितने कार्बन थे, 3. अगर इसके दो यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 6. इफ यू काउंट ऑफ देम ऑल ऑफ देम इट इज 6 नंबर ऑफ कार्बन. अब ये जो कंपाउंड बना है ये कैसे बना ये अपन थोड़ी देर में देखते हैं, पर इसको नोटिस कीजिए. इस C डबल बॉन्डों के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन बगल में होगा इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन एंड द नेक्स्ट कार्बन इज बीटा कार्बन. इस बीटा कार्बन पे OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड को बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. इट इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब इसको टेम्परेचर हाई अपन देते हैं, हाई टेम्परेचर पे जब इसको हीट करते हैं तो इस अल्फा और इस बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, अनसैचुरेशन आ जाता है. यानी बीटा पोजीशन से OH और अल्फा पोजीशन से स्टूडेंट H निकलता है, जिस कारण अल्फा और बीटा पोजीशन के कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है और यहां डबल बॉन्ड बनना चालू हो जाता है. तो हीट करने से अल्फा बीटा पोजीशन से H2O निकल के ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है. तो स्टूडेंट्स लेट अस सी हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. इसका मैकेनिज्म कैसे होगा. तो ये हमने पहला यूनिट लिया एसीटोन का और इसमें नोटिस कीजिए ये अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट, C डबल बॉन्डों के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा है, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी. उसका एक हाइड्रोजन एटम हमने नीचे निकाल के दिखाया क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा. ये OH नेगेटिव कहां से आया स्टूडेंट्स, ये हमने रिएजेंट लिया है डाइल्यूट NaOH. तो इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, जिससे O में और H में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स. अब हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, जिस कारण यहां HOH में बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर C के पास मूव कर जाएगा. अब यहां से जो इंटरमीडिएट बनेगा स्टूडेंट्स वो कैसा बनेगा, नोटिस कीजिए. ये जो पर्टिकुलर अल्फा कार्बन आया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यानी कार्बन 9 यहां पे बन चुका है. अब स्टूडेंट जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये स्पीसी विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल टू द अदर कीटोन. जो दूसरा एसीटोन है उसके लिए इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अगले कीटोन के ऊपर कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है. उस डेल्टा प्लस में और इस माइनस चार्ज में अट्रैक्शन होगा, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा स्टूडेंट्स. इससे इस अल्फा कार्बन में और इस पर्टिकुलर डेल्टा प्लस वाले कार्बन के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए इससे क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए. इस पर्टिकुलर केस में जब यहां ये दोनों के बीच में नया बॉन्ड बनेगा तो यहां पे पाई बॉन्ड टूटने की वजह से O पे चार्ज आएगा डेल्टा, O पे पूरा चार्ज आएगा माइनस, और साथ में क्या होंगे, दो मिथाइल ग्रुप होंगे स्टूडेंट्स. अब इस नेगेटिव चार्ज को वाटर से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वाटर से इसको मिलेगा H प्लस. कैसे मिलेगा, H के ऊपर डेल्टा प्लस होगा, O पे डेल्टा माइनस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस. तो ये O नेगेटिव इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा स्टूडेंट्स, जिससे O और H में बॉन्ड बन के ये H और O का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. अब इससे क्या बनेगा, इससे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O और इस पॉइंट पे आ जाएगा OH. तो ये प्रोडक्ट हमारा जो बना स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट. एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं. अब इसको फर्दर अगर हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होती है. E1CB मैकेनिज्म से यहाँ पे वाटर रिमूव होता है, H2O इज रिमूव्ड वाया E1CB मैकेनिज्म. तो जो अल्फा पोजीशन आपने देखा उस अल्फा पोजीशन से स्टूडेंट H निकलता है, और जो बीटा पोजीशन होती है इससे क्या निकलता है, OH रिमूव होता है. एग्जैक्टली कैसे रिमूव होता है ये आपको नहीं समझना है. तो अल्फा और बीटा पोजीशन पे धीरे धीरे पाई बॉन्ड बन जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू विद वन मोर एग्जांपल कि
इसमें अगर हमें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट डायरेक्टली हमें बनाना है, यानी जो पाई बॉन्ड आया था वो प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली बनाना है जिसमें हीट भी गिवन है, तो डायरेक्टली उसको कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें किसी भी कीटोन में जो गिवन होगा उसमें अपने को अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने होंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन अगर दोनों एक जैसे हैं, लाइक इस केस में अल्फा हाइड्रोजन एक जैसे नहीं है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो आएंगे वो दो आ जाएंगे, और अगर एक ही तरह के अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स तो पॉसिबल स्ट्रक्चर एक ही आएगा। अब दो अल्फा से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। तो ट्रिक कुछ ऐसा है, मैकेनिज्म मैं पिछले केस में बता चुका हूं। ट्रिक कुछ ऐसा है कि आप एक कीटोन को यहां रखिए और दूसरे कीटोन को कुछ इस तरीके से रखिए। प्लेस द सेकंड कीटोन इन सच अ वे कि जो उसका अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन और वो अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे को फेस करें। ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, इस OH को यहां से रिमूव करोगे। जैसे ही OH को यहां से रिमूव करोगे, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इनके बीच में आपको एक नया डबल बॉन्ड बनाना होगा। यानी यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो कैसा बनेगा, यहां आएगा इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड, और इस तरीके से ये इथाइल और मिथाइल ग्रुप्स आ जाएंगे। अगर इसी में दूसरे स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम दूसरे अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, उस अल्फा H को ऐसे बाहर निकालेंगे और एसीटोन को, सॉरी एसीटोन नहीं, इस कीटोन को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि O और H यहां से रिमूव हो जाए। जैसे ही OH रिमूव होगा, इस कार्बन में और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हम बना देंगे। तो इससे जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स। तो टोटल स्ट्रक्चर इस केस में कितने आए, दो स्ट्रक्चर इस केस में आए। आइए स्टूडेंट्स अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे आपके सामने साइक्लोहेक्सेनोन के दो यूनिट हैं जो डाइल्यूट बेस में और हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में एल्डोल कंडेंसेशन ही पॉसिबल होगा। एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे बनाएंगे, वही शॉर्ट ट्रिक हम लगाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल के रखेंगे और दूसरे कीटोन के यूनिट को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये O इस H को फेस करे स्टूडेंट्स। इस OH को हम रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स। OH को रिमूव करने के बाद यहां पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आने के बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेट अस से यहां दिया हुआ है एल्डिहाइड एंड सेकंड इज गिवन एज एसीटोन, लेट अस से इट इज इथाइल मिथाइल कीटोन, और इसमें स्टूडेंट्स आपको गिवन है OH माइनस के साथ हीट। तो ऐसे केस में टोटल प्रोडक्ट्स जो आएंगे, स्ट्रक्चर्स जो आएंगे वो कितने पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं स्टूडेंट्स वो बनाने हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब इन दोनों को ही आपस में रिएक्शन कराना है। ऐसा नहीं कि A और A का आपस में रिएक्शन करा दिया, B और B का आपस में रिएक्शन करा दिया, आपको A को B से रिएक्शन कराना है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फा H A से निकले, A पे नेगेटिव चार्ज आए और यहां नेगेटिव चार्ज आके B पे अटैक हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, अल्फा H B से निकले और नेगेटिव चार्ज आके अटैक किस पे हो, A पे हो। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज विच कैन टेक प्लेस। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम ये मानते हैं कि एल्डिहाइड का H हमने निकाल दिया। एल्डिहाइड का अगर अल्फा H हमने निकाला स्टूडेंट्स तो उसके नीचे उसका अटैक किस पे होगा, B पे होगा। तो B और इस अल्फा पोजीशन पे डायरेक्टली हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने डायरेक्टली क्या किया, यहां से O को निकाल दिया और वहां से H को निकाल दिया। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या होता है, इस B का जो ये B है इथाइल मिथाइल कीटोन स्टूडेंट्स, इसका अल्फा हमने रिमूव किया, तो इस अल्फा पोजीशन पे और जो बीटा पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, वो स्टूडेंट्स पोजीशन होगी A की, जहां पे अटैक होगा। उस अल्फा और बीटा में स्टूडेंट्स सीधा क्या बनाओगे आप, पाई बॉन्ड। यानी ओवरऑल आपको अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, हो सकता है B का राइट वाला अल्फा H स्टूडेंट्स निकले। अगर ये अल्फा H निकलेगा तो ऐसे केस में हमने कुछ ये A को ऐसे बनाया और अल्फा और बीटा पोजीशन में एक पाई बॉन्ड बनाया। तो स्टूडेंट्स ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स वो होगा जिसमें B किस पे अटैक करेगा, A पे अटैक करेगा, क्योंकि A जो है वो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड पे अटैक क्या होता है, इजी अटैक होता है। तो ऐसे केस में जो सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट हमने बनाया स्टूडेंट्स, दीज प्रोडक्ट्स विल बी मेजर।
ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होंगे, मेजर होंगे। आइए स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, यानी उसी मॉलिक्यूल के अंदर जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैरी आउट होगी तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अब उसी मॉलिक्यूल में एल्डोल हो रही है, कैसे देख के पता लगेगा? तो पहली बात तो ये है, उसी मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मॉलिक्यूल अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा उनके पास अल्फा एच अवेलेबल होना चाहिए। तो नोटिस कीजिए, इस केस में कीटोन्स भी दो हैं और अल्फा एच भी अवेलेबल है। अब इसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ऐसा हो सकता है इस पोजीशन से अल्फा एच निकले और इस कार्बन पे अटैक हो, यानी यहां अल्फा और यहां बीटा पोजीशन बन जाए और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। अगर ऐसा होगा स्टूडेंट्स तो नोटिस कीजिए एक रिंग बन जाएगी, जो रिंग बहुत ही बड़ी होगी। उस रिंग का साइज आप देख सकते हैं, रिंग का साइज क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट्स अगर अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलता है और इस अल्फा से यहां पे अटैक होता है तो स्टूडेंट्स रिंग का साइज जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 5 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड में 5 की स्टेबिलिटी 7 से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम दूसरे केस को ज्यादा प्रेफर करेंगे और वही प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो स्टूडेंट उससे जो हमारा आंसर आएगा, आप सिंपली इस अल्फा पोजिशन और इस बीटा पोजिशन के बीच में क्या बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड बना देंगे डायरेक्टली। तो आप एक 5 मेंबर्ड रिंग बना दो। 5 मेंबर्ड रिंग बनाने के बाद स्टूडेंट्स एक डबल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड लगाने के बाद पोजीशन देखिए, इस कार्बन नंबर 3 पे रिंग के बाहर क्या होगा, एक कीटोन होगा स्टूडेंट्स, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, एक मिथाइल होगा। ये पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा। So this is intramolecular aldol. Thanks for watching and please like and subscribe.